स्टूडेंट देखोगे कि वर्कशीट 3 में मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो सिचुएशन के हिसाब से आप क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि वर्क डन होगा वो वेरीज डायरेक्टली विथ टाइम टेकन। जितना अधिक वर्क होगा उतना ही अधिक टाइम लगेगा, इसमें ये कहा गया है। तो इसमें डायरेक्टली हो गया। फिर दूसरा केस देखो, इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन पर्टिकुलर वर्क। अगर कई व्यक्ति अगर वर्क कर रहे हैं तो वो टाइम के क्या होंगे, इन्वर्सली होंगे। कि जैसे जैसे अगर पर्सन ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ पीपल बढ़ाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके किसके बीच में, नंबर ऑफ पर्सन और टाइम के बीच में। फिर स्पीड और इस टाइम में स्पीड और डिस्टेंस में देखिए, इसमें कह रहा है कि डायरेक्टली होंगे। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर तेज़ी से आप चल रहे हो तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करोगे। तो स्पीड और डिस्टेंस में वेरीज डायरेक्टली। फिर देखो स्पीड और टाइम में क्या होगा, स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। इसलिए इसमें इन्वर्सली होगा, इन्वर्सली हो गया। फिर देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन बाई मूविंग बॉडी वेरी डायरेक्टली। मीन्स डिस्टेंस और टाइम क्या होंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा तो ज़्यादा टाइम चाहिए हमें। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन करते समय। एक फार्मूला याद रखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी को ट्रांसपोज करके लिखा गया है। या डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। इसको फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन इसमें आएगा कि जब कोई ट्रेन जो है वो किसी टावर को क्रॉस करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। वो अपनी जो लेंथ होती है ट्रेन की उसके इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब कोई ट्रेन किसी पुल या टावर को कवर करती है, क्रॉस करती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो अपनी डिस्टेंस, अब उसकी जो लेंथ होगी उसके इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए लिखा भी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फिर ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिचुएशन बताया गया है कि मूविंग ऑब्जेक्ट जब किसी, मान लीजिए होम को ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, हैं तो, या मतलब जिसकी लेंथ हो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या कोई लंबी चीज़ को क्रॉस करे, तो ऐसे सिचुएशन में कितना डिस्टेंस करेगी, डिस्टेंस कवर करेगा अपनी लेंथ, मतलब ट्रेन की लेंथ प्लस जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या लंबा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ, मतलब अपनी लेंथ प्लस उसकी लेंथ की इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है। लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये जो है लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान लीजिए लंबा है तो अपनी लेंथ प्लस उस ट्रेन की लेंथ, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे इस पे देखो क्वेश्चन है ना कि ये ट्रेन है 360 मीटर लॉन्ग है, स्पीड इसकी दी गई है, व्हाट विल द टाइम टेकन, क्रॉसेस 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो टोटल ये डिस्टेंस कितना कवर किया, 140 प्लस 360, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब स्पीड है ये 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम, ये देखो मीटर में दिया गया तो इसको पहले यूनिट से हम कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए। तो किलोमीटर को चेंज करने के लिए 1000 से 18 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे सेकेंड को 3600 से चेंज कर मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया 25/2, तो 12.5 आ गया मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो बॉक्स जो बनाओगे यहाँ पे, तो एक में डिस्टेंस लिखोगे दूसरे में टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया,
ये देखो, पहला डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये 12.5। पहला डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये 12.5, और फिर 500। 500 कहाँ से आया है ये, 360 प्लस, ये 360 प्लस 140, तो ये हो गया। और एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन पर सेकेंड, 12.5, तो इसको 12.5 लिया गया है। और टाइम लिया गया है 1 सेकेंड, इसकी स्पीड दी गई है 12.5 मीटर पर सेकेंड, इसलिए टाइम 1 लिया गया है यहाँ पे, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 12.5 गया। अब 500 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो एक्स मान लिया गया है। अब इसमें डिस्टेंस और टाइम में क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस जाना होगा तो ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो 12.5/1 500 MAX, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। अब ये वर्कशीट 3 है, तो वर्कशीट 3 में